नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी बनाई और पहले ही राउंड में उन्होंने 4 सीटों के उपचुनाव पर अपने उम्मीदवार खड़े किए तो ये बात कही जाने लगी थी कि प्रशांत किशोर एक तीसरे विकल्प के रूप में मजबूती से बिहार के मैदान में उतर गए हैं। 4 सीटों के चुनाव प्रचार हो या फिर उसके लिए प्रशांत किशोर की जो मेहनत है या जो रणनीति है वो काफ़ी सराही जाने लगी। लेकिन इन सब के बावजूद प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं अपने आइडियोलॉजी में समझौता करते हुए नजर आए और ख़ास करके ये बात तब भी लोग बर्दाश्त कर गए कि प्रशांत किशोर राजनीति में उतरे हैं और ये ज़रूरी है कि चीज़ों को अपने हिसाब से रखा जाए और जीत हार के लिए बहुत सारे समीकरण बैठाए जाए। इन सभी बातों को एक तरफ अगर रख दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये तो बात साफ साफ नज़र आ रही है कि प्रशांत किशोर की मेहनत में कोई कमी नहीं है। लेकिन अचानक से प्रशांत किशोर एक बार फिर से अब चर्चा का विषय बन गए हैं। चर्चा इस बात को लेकर के है कि 4 सीटों के चुनाव प्रचार में प्रशांत किशोर से जो गलतियां हुई, जो स्ट्रेटजिकल मिस्टेक हुआ, उसको लेकर के चर्चा चल ही रही थी कि उसी बीच में जो 5वीं खाली सीट थी विधान परिषद की तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की, उस सीट को लेकर के फैसला तो जरूर जनसुराज ने किया, लेकिन प्रशांत किशोर इस फैसले में भी कहीं ना कहीं बुरी तरह से फंस गए। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में हो रहे विधान परिषद उपचुनाव के लिए जनसुराज ने अपने उम्मीदवार विनायक गौतम को, डॉक्टर विनायक गौतम हैं, उनका नाम आगे किया और नामांकन भी उनका हो चुका है। मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में जनसुराज की ओर से नामांकन सह आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी की तैयारियों की पोल खुल गई। इस कार्यक्रम में कुर्सियां खाली रह गई और प्रशांत किशोर भी नहीं पहुंचे। इससे पहले उम्मीदवार के चयन को लेकर के पार्टी के अंदर घमासान देखने को मिला था। अब फिर से पार्टी के अंदर संगठनात्मक ढांचे की कमजोरियों को संकेत देते हुए जब तक उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा हुई तब तक तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा था। ये कह करके जो जनसुराज के पदाधिकारी हैं वो निकलना चाहते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अव्यवस्था साफ नजर आई। नामांकन कार्यक्रम पर साफ दिखाई दिया कि जहां सभा में समर्थनकर्ताओं की कमी दिखी, वहीं अधिकांश कुर्सियां खाली होना और बिना तैयारी के चुनाव मैदान में उतरना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि कहीं ना कहीं जनसुराज ने जो हालिया फैसला लिया है वो फैसला सही नहीं है। इस पर अब सवाल भी खड़े हो गए हैं और इसके साथ साथ अब ये जो कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने पिछले 2 साल से जो लगातार लोगों के बीच रह करके जिस तरह से जनसुराज को बनाया और अपनी एक छवि बनाई थी, उसमें धीरे धीरे बट्टा लग रहा है। स्थानीय लोगों और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जिस उम्मीदवार को अपने नामांकन कार्यक्रम में भी समर्थन जुटाने में असफलता मिलती हो, वह पार्टी के लिए चुनावी चमत्कार कैसे कर पाएगा, कितनी मुश्किल होगी, ये बात साफ दिखती है। हालांकि आपको बता दें कि डॉक्टर विनायक गौतम एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और उनके परिवार की खूब चर्चा होती है। उनका सामाजिक समीकरण और जातीय समीकरण भी इस तरह का है कि जिससे वो कमज़ोर नहीं माने जा सकते हैं। कहा तो पहले जा रहा था जब वो जनसुराज के आधिकारिक उम्मीदवार नहीं घोषित हुए थे कि लड़ाई में हैं, लेकिन अब ये लड़ाई कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के नहीं पहुंचने और इस जनसभा में भीड़ नहीं पहुंचने से हल्की पड़ती दिखाई दे रही है। मुख्य लड़ाई में जहां जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में मुकाबला है, वहीं आपको बता दें कि राकेश रोशन का नाम जबरदस्त ढंग से सामने आ रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला में कहा यह जा रहा था कि डॉक्टर विनायक गौतम जब अधिकृत उम्मीदवार जनसुराज के बन करके आएंगे तो निश्चित रूप से वो विकल्प पैदा करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर, जिन्होंने पहले जनसुराज को बिहार में एक राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था, उनकी गैर मौजूदगी ने समर्थकों के मन में निराशा बढ़ा दी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी में सामंजस्य और रणनीतिक की कमी है। राजनीतिक दिशा की कमी साफ नजर आई और जैसे ही प्रशांत किशोर के तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में उनकी सफलताओं को लेकर के लोग उन पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन राजनीति में उतरने के बाद लगातार उनसे गलतियां हो रही हैं। समर्थकों का मानना है कि पदों और सृजित लोगों को लेकर के जिस तरह से उनके पदाधिकारी नजर आते हैं वो सिर्फ रबर स्टैंप की तरह काम कर रहे हैं। इस कारण से योग्य और सक्षम नेताओं को पर्याप्त स्थान और अवसर नहीं मिल रहा है, जिससे पार्टी का संगठनात्मक ढांचा कमजोर है। चेहरे तो नजर आते हैं बड़े बड़े, लेकिन तिरहुत में वो सारे चेहरे कहीं ना कहीं और उनके फैसले फ्लॉप नजर आए।
तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का यह उपचुनाव न सिर्फ उम्मीदवार के राजनीतिक सफर के लिए, भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जनसुराज पार्टी के भविष्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ा जाए। जिस तरह से पार्टी की राजनीतिक पकड़ कमज़ोर हो रही है, उससे समर्थकों के बीच में असंतोष बढ़ रहा है। वही नहीं, पदाधिकारी और जो लोग प्रशांत किशोर में संभावनाएं तलाश कर रहे थे, उनको भी परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि पार्टी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस करने के लिए क्या करती है। जनसुराज का यह चुनावी संघर्ष यह स्पष्ट करता है कि पार्टी को न केवल सामरिक बदलाव की जरूरत है, बल्कि संगठनात्मक ढांचे और जो कहा जाता है कि पावर भी डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है। पार्टी की छवि को सुधारने के लिए प्रभावी नेतृत्व और समर्थकों के बीच भरोसा बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि ये सब बातें तो लोगों के बीच में जो चर्चा चल रही थी उसके स्तर पर बता रहे हैं, लेकिन 4 सीटों के उपचुनाव के परिणाम प्रशांत किशोर के साथ साथ जनसुराज का भी भविष्य तय करने वाले हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का भविष्य तय होगा, वहीं आने वाले 2025 के चुनाव के लिए ये 5 जो खाली सीट हैं, जिसमें 4 विधानसभा के जिसकी वोटिंग हो चुकी है, 23 तारीख को परिणाम आएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र जो कि जनता दल यूनाइटेड के लिए नाक का प्रश्न बन गया है, तो वहीं इस सीट पर मजबूत अपनी पकड़ बनाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल भी तैयारी कर रही है। हालांकि दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि उम्मीदवार उनके उस तरह से साइन नहीं कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर विनायक गौतम पर लोगों को बहुत भरोसा था, लेकिन जनसुराज के समर्थन के बाद जो स्पार्क चाहिए था वो उनमें भी नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि राकेश रोशन, जो कि चिराग पासवान की पार्टी में कभी मजबूत हुआ करते थे, एक मजबूत नेता के रूप में और संगठनकर्ता के रूप में उन्हें जाना जाता था, वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं इस तिरहुत के क्षेत्र में। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, जिनमें उत्तराधिकारी की और नीतीश के बाद नीतीश की कुर्सी का दावेदार माना जा रहा है जिनको, वो इस चुनाव में किस तरह से उभर करके आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ देख रही है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपनी भूमिका के लिए भी तैयार है। देखना दिलचस्प होगा कि ये चुनाव जनसुराज सहित अन्य लोगों को किस दिशा में लेके जाता है। क्या राकेश रोशन इन सब को चुनौती दे पाएंगे, या फिर जनता दल यूनाइटेड, जो कि पूरे तंत्र के साथ लगातार आपने देखा होगा कि देवेश चंद्र ठाकुर, जो यहाँ के पूर्व विधान परिषद के सदस्य थे, अब सांसद बन गए हैं, वो एक एक मिनट जीत के लिए तैयारी कर रहे हैं। पूरी एनडीए लगी हुई है, तो वही दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी इस चुनाव में प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए हुए है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ और बताइएगा ज़रूर कि क्या जनसुराज अपने जो मकसद है, जिस काम के लिए जनसुराज आगे बढ़ा था, उससे भटकने लगा है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।